राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और शादियाँ एंजॉय करते होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शादी में आई हुई हूँ और शादी मेरे मम्मी ससुर के लड़के की है। तो मैं ढंग से भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मैंने कहा चलो अब आज शादी का फुल ब्लॉग दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो क्यों ना आज आपको दिखा दूँ। और अच्छे से मतलब 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, शादी में बहुत मज़ा आया। तो कल माता पूजन हो गई थी, आज मंडप है। तो हम सुबह से लग गए खाना बनाने में, क्योंकि ना हलवाई नहीं मिले थे, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और शादी अचानक से फिक्स हुई तो नहीं मिले। तो फिर हम लोग को ही बनाना पड़ा। भैया इतने सारे कभी जीवन में खाना नहीं बनाया। पूरी पंगत का ऐसा लग रहा था काम वाली भाई हम ही हैं पर क्या करें। और ये देख लो, सब लोग तैयार हो बैठे और मैं और हम कई लोग पूड़ी बनाने में व्यस्त थे। तो अभी हमको तैयार होना बाकी था, तो हमने फटाफट से भैया हमारा काम फिनिश करा और हम पहुंच गए तैयार होने के लिए जा ही रही थी। तो यहाँ पर देखा कि दूल्हे को हल्दी लग रही थी, हमने कहा थोड़ा देख लें। और तो जो देखो, हम मतलब हल्दी लगती है तो पहले हम लोगों में चीक सा लगाया जाता है। और आप लोगों को तो पता है कि हल्दी अब भाभी लगाती है। तो चीक सा जो गेहूं का बनाया जाता है, हल्दी के साथ ही पिसता है। तो पहले वो लगाते हैं और इसके बाद में हल्दी लगाते हैं और उसके बाद में डांस करते हैं। तो जे सब लोग मतलब चीक सा घुड़ गया और सब लोग दे लेते 5 जनी और ज़्यादा हो तो 7 जनी ऐसे करके लगा 5 जनी 7 जनी करके और बढ़िया हल्दी लगाते हैं। तो ये देखो, पहले चीक सा और फिर बाद में हल्दी। और हम लोगों में 7 बार हल्दी चढ़ाई जाती है, जो 5 भी है। मतलब तेल के दिन रात से हल्दियाँ शुरू हो जाती है, जबकि दूल्हा बारात जाता है, दुल्हन की बारात आती है तब तक लगती है। और आखिरी हल्दी लगा के दूल्हा दुल्हन को नहला दिया जाता है। तो हम लोगों में नाम मात्र नहीं, पूरी तरह बहुत ज़्यादा हल्दी लगाई जाती है। और देखो, मुझे भी पीला कर दिया हल्दी में। मैं जल्दी से तैयार होकर आ गई थी, तो मैं भी पूरी पीली हो गई हल्दी में। वैसे मुझे ना हल्दी बहुत बुरी बस आती है मेरी शादी में मुझे इतनी हल्दी नहीं लगी जितना कि मैं दूसरे की शादी में पोत लेती हूँ। और फिर हम लोग करने लगे डांस और बक्से पर बाजे। तो आजकल बाजे का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, तो बक्सा रखो और डांस करो। तो ये मेरी मामा की लड़की है और हमारी कंपनी, और मतलब ये मेरी कंपनी देने में बहुत अच्छी है। और हमारा तो पूरा मतलब ऐसा कोई बहुत कम लोग हैं कि जिनको डांस नहीं आता। जैसे कि मेरी मम्मी है, उनको बिल्कुल नहीं आता। बाकी हम तीनों भाई बहनों को आता है। मेरी मौसी, मेरे मामी की लड़की, मौसी के लड़के, हम मतलब हमारे इधर जितने भी रिलेटिव है सबको डांस करना आता है। और ये देखो, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, जबकि तेज़ नहीं है। अभी 17 साल की कंप्लीट हुई है। और एक ही है मेरे मामा की लड़की और एक लड़का है। और ये देखो, सबसे बड़ी डांसर तो ये है, ये हमारी मौसी जी हैं। और यहाँ पर जिसकी शादी हो रही है उनकी बड़ी भाभी है। मतलब वो एक तरफ से मेरे मामा जी भी लगते हैं और एक तरफ से जेठ लगते हैं। तो ये मेरी मौसी का घर भी है। और जो मौसी की नंद है वो सगी मेरी मामी है। मतलब रिश्ते बहुत उलझे हैं, आप लोग समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी कई लोग नहीं समझ पाएंगे। और ये इनको तो आप पहचानते हैं, मेरी बड़ी नंद है। तो उनको ज़्यादा डांस नहीं आता, पर शौक़ बहुत है, तो हम लोग के साथ में कम बेचारी कर लेती हैं। धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगी। तो ये हम कर रहे थे भैया गुपचुप पर से डांस। और ये देखो, मतलब रात को तो ना हमने इतने रात तक डांस किया कि हमारे पैर ही नीचे से बहुत ज़्यादा दुखने लगे। और डांस करते ज़्यादा पड़ी और बहुत मज़ा डांस करने में। तो ये देखिए, डांस कर करके हम लोग थक चुके थे और ख़ासकर जितने गिने चुने लोग हैं जो हम दिन भर डांस करते, बाकी तो सब लोग आते तन्नक डांस करते चले जाते और बोर बैठे। और हम अब तो ऐसा लगता है कि जनता भी हमें देख देख के बोर हो गई, क्योंकि 2 दिन हमको डांस करते हो गए। और जी हमारी अम्मू इतना रोती है क्या। और देखो, डांस करते करते हम हो गई रात है, बीच में हम थोड़ा कुछ घूम फिर आए और रात में फिर वही गिनती के 4-5 लोग माँ की सब देखते हैं। और जे खड़ी है ना, जो पिंक कलर साड़ी में, जे है हमारी मामी जी। और जो बहुत कॉमेडी है, तो बहुत अच्छा डांस करती है हमारे साथ साथ। बस मजाक करती है और इनके साथ में मतलब बहुत अच्छा लगता है, जोड़ी अच्छी जम जाती है। और फिर जे देखो, बारात जा चुकी थी और जे बारात के जाने के बाद रस्म, हमारे यहाँ इसको टोटे बोलते हैं और आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और इससे मतलब लड़के लड़की को दूल्हा दुल्हन बना के शादी की जाती है उन लोग की, और खूब मस्ती मजाक होते हैं।
फिर बारात आ चुकी थी, तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी क्योंकि रस्म भी वहाँ की थी, दूल्हा दुल्हन को नहलाना भी था, तो दोपहरी में रस्म करने लगे। तो भैया फिर हम लोग ने उनकी हेल्प करी, चादर लेके खड़े रहे घाम में, और कितनी देर धूप थी पता, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। और तो हम भैया ऐसे खड़े हो गए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है दुल्हन भी मुझसे ऊँची हो गई। ये हमारे इधर रस्म को बोलते हैं परछना, मतलब दूल्हे की मम्मी जब दूल्हा दुल्हन घर आते हैं तो वो परछती है 5 चीज़ों से, और 3 बार दूल्हे को, 2 बार दुल्हन को। तो इसमें होता है रही, मूसड़, और वो पहले तो सब बड़े बड़े रहते थे जो घर पे थे ना, अब आजकल यूज़ ही नहीं करते, ना मूसड़ चलाता है कोई, ना रही से मही भाता है, तो ये सब रेडीमेड छोटी छोटी आने लगी है, तो इनको पकड़ के ही कर लेते हैं। और उस रस्म के बाद है जोरेटी पूजने की रस्म, जिसके लिए जाना पड़ता है अंदर, और नंदों ने देखो रास्ता रोक लिया है। और जी मेरी छोटी नंद है, और जी अड़ चुकी है कि भैया इतने से ऊपर देखो दूल्हा कितना कंजूस है, 50 रुपये थमा रहा था, बोले 50 रुपये नहीं चाहिए, 200 रुपये दे दो और अंदर चले जाओ। और धूप बहुत तेज़ थी, दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। एक शादी में सबसे ज़्यादा गत दूल्हा दुल्हन की, बेचारे को तैयार भी होना पड़ता है, इतने मोटे कपड़े भी पहनो, और सबसे ज़्यादा उनको ही। चलो भैया मुँह मांगी रकम मिली, तो दूल्हा दुल्हन अंदर गए, और दोनों नंद देखो कितनी खुश हो रही हैं। जी मेरे मामी ससुर की छोटी लड़की है। और फिर हम में होती है कंकड़ डोड़ने की रस्म। पहले मतलब आपने देखा, अभी ऐसा होने के बाद माता पूछती है, तो कंकड़ डोड़ना छूटने की रस्म, कूड़े में हल्दी डाल के पीला पानी कर दिया जाता है, और दोनों के हाथों में मतलब बंधे रहते हैं कंकड़ डोड़ना, तो उनको खोले जाते हैं। तो पहले दूल्हा के खोलते हैं, दुल्हन जो दोनों हाथों से खोलती है, और लेकिन जब दुल्हन की बारी आती है तो वही रिवाज उल्टा हो जाता है कि दूल्हा एक हाथ से खोलता है। और इनको ना मतलब मजाक मस्ती के तौर पे इतना ज़्यादा कर्रा बांध देते हैं कि दूल्हा दुल्हन को बहुत समय लग जाता है खोलने में। और 3 दिन हो चुके तो उसी में हल्दी लगना, ये वो, तो वो और ज़्यादा गठान इतनी पक्की हो जाती है कि वो खुलने का नाम नहीं लेती है। और पता तो मतलब गर्मी भी इतनी तेज़ है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूप तप रही है। और वही शाम तक लगते रस्म करने में, मतलब दुल्हन आने के बाद कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं रस्म करने में। फिर देखो कंकड़ डोना छूटे तो उन्हीं को हाथ में रख के और साथ में दूबा लेते हैं और उसमें एक सिक्का रखते हैं, और जो सबासा मतलब जीजा जी होते हैं वो ऊपर से फेंकते हैं, और उसमें से दूल्हा दुल्हन को सिक्का जीतना रहता है, और जो जीतता है वो जीत जाता है। और 7 बार ऐसा होता है, तो पहली बार और आखिरी बार जीतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भैया देखो दुल्हन तो इतनी तेज़ थी कि दूल्हा के हाथ में से सिक्का छुड़ाने की कोशिश में लगी है, और पता 5 बार दुल्हन जीती, दूल्हा तो 1 या 2 बार जीता बस। इस रस्म में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्म हो जाते हैं क्योंकि चूड़ी टूट जाती है, और इसको कोड़ा बोलते हैं हम लोग में, तो इस ये भी कट जाता है। तो जो देखो भैया लगे हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है। दुल्हन तो बहुत ज़ोरों शोरों से लगी है दूल्हे के हाथ पकड़ पकड़ के। और फिर देखो जी होगा, और इसके बाद हम चले गए माता पूजने। तो खेड़ापति मंदिर तो सामने ही था, ये अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद और कहीं जाते हैं लोग, अब देखते हैं कितनी दूर जाएंगे। तो मंदिर पहुँचे, और मंदिर में अब ज़्यादा मतलब पूजा पाठ नहीं होती, जो पानी रहता है ना, जो हल्दी का बचा कूड़े में पानी रहता है, वही पानी को दुल्हन और दूल्हा सब मंदिर पर, सब देव मतलब देवधामी बोलते हैं हम लोग में, देवताओं पर छिड़क के और जाते हैं। तो जे अब यहाँ पर मुकुट टोपी सब उतर जाते हैं। इसके बाद में गांठ भी खुल जाएगी, और दूल्हा दुल्हन अलग अलग है, नहीं तो साथ जब जैसे फेरा पड़ने के बाद जो गांठ जुड़ती है तो वो यहाँ पर आके खुलती है हम लोग में। सबके रीति रिवाज अलग है, पर गांव की शादी में बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक एक रीति रिवाज बहुत शिद्दत के साथ किए जाते हैं। और ये देखिए दूल्हे से बोला कि कटार से दुल्हन को 5 बार मारो, तो भैया दूल्हे ने तो सीधा चक्कू निकाल दिया, तो हम सब लोग इतना हंसने लगे। और मेरी मामी उसको डांट रही थी दूल्हे को, क्या चक्कू से मारेगा, क्या करेगा कि 5 बार ऐसे ही लगाना है। तो जी देखो भैया फिर प्यार आया दुल्हन पे, तो इतने धीरे धीरे से मार रहे थे। और अब दुल्हन की बारी आई, तो दुल्हन को तो सीधा छंटी थमा दी है, दुल्हन छंटी से मारेगी। अब देखते हैं दुल्हन क्या करती है। तो बोल रही पीठ इधर कर ले, अब तेरी लाल हो जाएगी पीठ। पीठ नहीं कर रहा था दूल्हा, एक रस्म है तो मजाक के तौर पर की जाती है। जो देखो दुल्हन तो भैया थोड़ा धीरे धीरे वो मार रही थी वो भी, और उसको भी हंसी आ रही थी। फिर मतलब इन सब में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, शादी इंजॉय करने में, लेकिन शादी इंजॉय करते करते हालत भी ख़राब हो गई।
क्योंकि एक तो रात के 3-3 बजे रात तक नचो सो और सुबह वही 6 साढ़े 6 बजे उठ के बैठ जाओ, नींद पूरी नहीं हो रही, सिर इतना दर्द करता है क्या बताएं। फिर दूसरे मंदिर पे पहुँचे तो देखो भैया इतने शादी से थके आ रहे, जनता कम हो गई, हम लोग आए थे, हमको भी पीछे से रोक रहे थे कि मत जाओ कि बहुत दूर जाएंगे और बच्चे रोएंगे। तो हम तो मैं और अन्नो हमने किसी की नहीं सुनी, चप्पल पहनी जैसी टूटी फूटी मिली और हम दोनों भग दिए पीछे पीछे। हमने कहा हम तो जाएंगे, आए शादी देखने के लिए। और कितने सारे बच्चे यहीं खेल रहे थे और मैं तो बाहर बैठ गई। मैंने कहा कौन इतनी दूर जाए, फिर आए चप्पल पहने। तो मैं बैठे बैठे सबकी वीडियो बना रही थी, फिर रील्स बनाई हमने और बहुत मज़े आ रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से कोई लाज वाला नहीं, कोई वो डांटने वाला नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं और अब हमको जाना है खेत। अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं और कितनी दूर है, मैं भी आज तक नहीं गई हूँ। और ये देखो शिवम भैया कह रहे मुझे बारात में नहीं नचने दिए, दूल्हे के साथ हवा करते और मुँह पोंछते ही रह गया, तब मैं नचूँगा कल इधर। तो मज़ा लेते जा रहे थे और जो देखो हम सब निकल गए। अब जे पूरा गांव घूम चुके हैं, अभी जे घर के पीछे से खेत लग जाएंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पीछे इतने आ गए। और अभी इतनी जोर से प्यास लगी तो हमने एक ही बाटल लाए थे, सबने एक एक घूंट पानी पिए, इतने में बाटल ख़त्म हो गई और पानी आनी कुछ नहीं है और हम निकल पड़े मैड़। तो ये देखो कैसी रास्ता थी और अच्छे खेत, और इतना मतलब मुझे तो खेत इतने ज़्यादा पसंद है, हरियाली, ऐसा मन करता है जैसे कोई खेत में रहता है। तो मेरा भी एक घर होता खेत में, मैं भी खेत ही में रहती। तो जे गुड़िया जी को कसेंटी थमा दी और चले जा रहे थे। मुझसे तो अकेले ही चलते नहीं बनता है। मेरी मामी तो कह भी थे लक्षण नहीं है, जदे को वहीं गिर जाती है, क्योंकि मैं बहुत फिसलती हूँ। हाँ भैया दुल्हन भी चली और ये देखो पर ये सब फ़ोटो खींच रहे थे, एक दूसरे को बता रहे। और चलते चलते हमें बहुत करीबन 10-15 मिनट हो गए, लेकिन मंदिर आने का नाम नहीं ले रहा था। कहाँ पर जाके बसे हैं भगवान जी पता नहीं। फिर भी चले जा रहे। बेचारी दुल्हन की हालत डाउन हो चुकी थी, बेचारी रात मतलब 9 घंटे बैठी गाड़ी में, इतनी दूर था उनका गांव, मतलब गाँव नहीं सिटी है, तो इतनी दूर से आई हैं वो, तो 9 घंटे लग गए उनको आने में। और अभी सोई भी नहीं और लग गई रसों में। तो भैया मैं पीछे रह जाती हूँ, तो मैंने कहा इस बार मैं आगे आगे चलूँगी, क्योंकि मैं पीछे पीछे हर कहीं गिर जाती हूँ। और मेरी साड़ी में पता नहीं क्या वो फंस गए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने सबने मिल के निकाले। और ये छोटी सी नदी पड़ी, इसको पार करे और फिर हम चले ऊपर। और ये देखो एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के, और थक बहुत गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और हम एक दूसरे को बोल रहे घर जाके कोई पूछेगा थके कि नहीं, हमने बोलेंगे नहीं थके। तो चलो भैया, अब मामी ने इशारा किया कि वो है मंदिर, तो थोड़ी जान में जाने कि चलो अब पहुंच गए। 25 मिनट तो हमें करीबन चलते चलते हो गए, ऐसा लग रहा है आधी किलोमीटर या 1 किलोमीटर हम चल रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और मूंग भी आ रही खेत में, तो छोटी छोटी मूंग भी उग चुकी थी, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं। पर यहाँ आने का एक अच्छा फ़ायदा हो कि इमली लगी थी, विदेशी इमली, ये वाली इमली नहीं, खट्टी वाली नहीं, वो एक इमली आती ना जिसे विदेशी इमली बोलते हैं हमारे इधर, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे। जी देखो तो बच्चे तोड़ रहे थे, तो मैं उनसे छुड़ा छुड़ा के खा रही थी। मैंने कहा चलो कुछ तो मिला, फल तो मिलते ही हैं भैया अगर सब्र करो तो। ये देखो सब फ़ोटो खिंचवाने में लग गए और दूल्हा दुल्हन अपने पूजा पाठ करने में लग गए, और मैं तो बच्चों की इमली छुड़ा छुड़ा के खाने में लग गई। और तोड़ रही थी तो ऐसे डंडा फेंक रही थी, डंडा बीच में टूट गया, लेकिन एक इमली नहीं टूटी मुझसे। तोड़ते तोड़ते मैं भी थक गई। और हम लोग के पीछे देखो कितने सारे बच्चे आ गए, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने सारे जी कहाँ कहाँ खेत से उला के और आ गए। फिर जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे। और ये देखो भैया रात को हमारे मिस्टर जी का डांस, आज तक कभी मेरे साथ डांस नहीं किया, पहली बार। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो कभी डांस करते नहीं हैं, तो ये डांस करने का नतीजा है पार्टी इसलिए इतना डांस हो रहा है। तो देखिए भैया डांस, मुझे तो बहुत ज़्यादा, सब लोग इतने हंस रहे थे और सबके मिस्टर ना सबके ऐसे पकड़ पकड़ के नचा रहे थे। मैंने कहा भैया चलो ठीक है, मैं ही नचती थी आज, कम से कम मेरे मिस्टर नचते, और मुझे तो उनके साथ डांस करना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो कुछ कर रहे थे मुझे कुछ। फिर भी चलो साथ में जितना कुछ बना। तो मामी मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि वैसे तो दिन भर कूदती रहती है, नच क्यों नहीं रही। मैंने कही हाँ भैया मैं भी 2-4 ठुमके साथ में लगा ही लेती हूँ। और गाने भी पुराने ज़माने के चल रहे थे, तो उन पर क्या नचूँ, ये समझ ही नहीं आ रहा था, हाथ पैर ही नहीं मटक रहे थे। अब हम नचने वाले डीजे पे, पुराने गाने पे वो गाना चल रहा था, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है,
रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। इतनी हंसी आ रही थी मुझे तो। उस पर अब कैसे डांस करो बताओ भला। और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर कमेंट